सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से मतलब मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो जब भी अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे हमारे पास दो कार हैं, एक ई ए है, ठीक है, उसकी स्पीड हमने बी ए मान ली, और दूसरी कार है बी, ठीक है, उसकी स्पीड बी बी मान ली। अगर ये दोनों कार कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जो भी क्या करना है हमें, एक को रोकना है, दूसरे इसकी वेलोसिटी, जैसे हमने मान लिया कि सपोज हमने क्या किया, ए बीवी को क्या जीरो इमेजिन कर लिया, इसकी स्पीड कितनी मान ली, जीरो, लेकिन एक्चुअल में इसकी जीरो नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, जीरो का इमेजिन करेंगे, इसकी स्पीड है जो दूसरी वाली बॉडी को ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज करके, इसको जीरो की और इसकी स्पीड हमने ए बॉडी को ट्रांसफर कर दी, इसकी तो जो पहले की बी है वो डायरेक्शन ये है, लेकिन जैसे ही जो भी इसका इनिशियल डायरेक्शन था उसको दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो पलट कर डायरेक्शन चेंज करके, मतलब हमने बीबी का ये कर दिया डायरेक्शन। अब इसकी रिलेटिव कितनी आ जाएगी, रिलेटिव का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो वो कितनी आ जाएगी, बी ए माइनस बीबी। ये कब है, सेम डायरेक्शन, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक, अपोजिट, बीबी जस्ट अपोजिट अगर इसके मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट, इसको हम इसकी स्पीड को क्या मान लेंगे, बीबी को हमने क्या मान लिया, जीरो, बीबी को जीरो माना, अब इसकी स्पीड का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो अब ये जो बीबी है इसको ट्रांसफर करेंगे लेकिन पलट कर, तो अब कंडीशन क्या होगी, ए को ट्रांसफर की तो ए की एक तो पहले ही स्पीड थी, अब इसको भी पलटेंगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे बी ए प्लस बीबी। तो जब भी दो बॉडी के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो ये सीधा सिंपल डायरेक्ट मेथड है, हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है टू कार्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही, दोनों की स्पीड भी क्या है, सेम है, जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही हैं। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर, कितनी है 5, ये मान लो एक कार ये है, ये 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक, दूसरी कार बी है जो भी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको, 5 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसी एक को हम क्या कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, हमने मान लिया बी को ही, हम ए की तो स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है, ये आवर में ही दिया गया, और जो बी है उसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा दिया, डिस्टेंस इनके बीच की 5 किलोमीटर ही है, इसकी स्पीड हमें नहीं पता है, ठीक है, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी है 5 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन ये आगे बता रहा है कि ये दोनों कार हैं कितने टाइम के बाद मिल रही है, 4 मिनट के बाद मिल रही है, जब तक अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक कार को मूव करा दिया। तो अब ये जैसे ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आई तो इनके बीच की भी रिलेटिव कितनी आएगी, सीधे क्या करना है अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देना, मतलब बी रिलेटिव कितना आ जाएगा 30 प्लस बी के बराबर, बी रिलेटिव कितना आ जाएगा 30 प्लस बी के बराबर, एक को रोकेंगे इसकी वेलोसिटी उसको ट्रांसफर करेंगे तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही आ जाएगा, मतलब 30 प्लस बी के बराबर। अब इन दोनों के बीच का टाइम दिया गया कि 4 मिनट के बाद ये मिल जा रही है, डिस्टेंस पता है, अब हम यहां से बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो टाइम कितना है 4 मिनट है, इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, सारी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में रख रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई किसने 60 से डिवाइड करेंगे, आवर में कन्वर्ट हो गया, इधर t इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर, और b रिलेटिव कितनी आई 30 प्लस b के बराबर। यहां से b की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगी 45 किलोमीटर पर आवर की, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बाल हैं, ठीक है, एक साथ इनको फेंका जा रहा है, एक को कैसे वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और दूसरे को वर्टिकली डाउनवर्ड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 40 मीटर की हाइट से फेंका जा रहा है, सेम लाइन में फेंका जा रहा है, ठीक। तो हमें बताना है कि वो कितनी हाइट कवर करने के बाद कोलाइड करेंगी, कितनी हाइट कवर करने के बाद कोलाइड करेंगी। तो क्वेश्चन का ये कंडीशन दिया गया है, ये 40 मीटर हाइट है, ठीक,
यहां से एक बॉल को अपवर्ड फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर पर सेकेंड की आप स्पीड से, और दूसरी इसी लाइन में दूसरी बॉल को भी उसी स्पीड से फेंक रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो हमें बताना है कि ये कितनी हाइट कवर करने के बाद में कोलाइड कर जाएंगी। अब अगर हम इनकी बात करें तो दोनों कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जब भी मूव करेंगी तो बी रिलेटिव कितना आ जाएगा, सीधे ऐड कर देंगे 20 + 20 कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। हाइट पता है, वी रिलेटिव पता है, टाइम निकाल लेंगे। हाइट डिस्टेंस रिलेटिव 40 मीटर और बी रिलेटिव 40, कितना 1 सेकेंड के बाद ये दोनों कोलाइड कर जाएंगी। अब हम किसी एक की स्पीड उठा के क्या कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी हाइट कवर करेगी, तो हम इसी की बात कर लेते हैं। क्या है, हाइट ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। टी कैलकुलेट कर लिया, u इनिशियल स्पीड 20 है, t 1 सेकेंड है, माइनस हाफ g की वैल्यू 10 रख दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, ये 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर। कहां से आ रही है हाइट, फ्रॉम ग्राउंड से हमने कैलकुलेट की गई है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पर ये दोनों क्या करेंगी, कोलाइड कर जाएंगी। तो इस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।